सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी को फोन लगा भाई साहब हम उनका फांसी की सजा उनका केस चाहे हम। अरे भैया एक बात समझिए, प्रशासन को फुर्सत मिलेगी गांजा, अफीम, दारू, शराब और अपराधियों को संरक्षण देने से तब ना आम आदमी के दरवाजे पर पहुंचेगी। ये तो सभी जगह की स्थिति है। सबसे ज्यादा असुरक्षित यदि कोई है तो वो पटना है, राजधानी है, शहर है। राजधानी के लगभग व्यापारी असुरक्षित है। आएंगे कि इस परिवार में एक एक बच्चों को नौकरी मिले, 20-20 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाए। ये हमारा डिमांड है सरकार से। जो घायल है उनको कम से कम 2-2 लाख रुपया, और इस गांव को पूरे पंचायत में महतो टोला टोला सबको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। हम सुरक्षा की मांग करते हैं, एसपीडी ट्रायल की मांग करते हैं। अविलंब चार्जशीट फाइल करिए और अपराधियों की घर की कुर्की करिए, सारे लाइसेंस सीज करिए और मोबाइल लोकेशन टावर, सीसीटीवी फुटेज और उस क्रिमिनल का क्या नाम है, हमको नामों ने पता, बबलू कौन है, उस क्रिमिनल के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए। हम तो कभी कभी हंसी आती है सम्राट जी पर। वो कहते थे कि यदि कुशवाहा पसीना बहाएगा तो हम खून बहा देंगे। स्नेहा कुशवाहा को बलात्कार करके मार दिया, देखने नहीं गए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। भोजपुर जिले के अंगियाव विधानसभा के अंदर जिस तरीके से एक शादी समारोह में अपराधियों ने तांडव मचाया था और यादव और कुशवाहा जातियों की हत्या कर दी गई थी, उसका राजनीतिकरण अब जो है पूरे उरूज पर है। लगातार नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है और इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पहुंचे हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का वादा भी किया है और सरकार पर अपराधियों का संरक्षण देने के साथ साथ क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए और पप्पू यादव को सुनिए। कई हत्या कर चुके हैं, ये कई बार गोली चला चुके हैं, कितने लोगों से ये लड़ चुके हैं। इन्हें पूरे तरीके से बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। हम तो कभी कभी हंसी आती है सम्राट जी पर। वो कहते थे कि यदि कुशवाहा पसीना बहाएगा तो हम खून बहा देंगे। स्नेहा कुशवाहा को बलात्कार करके मार दिया, देखने नहीं गए। लगातार कई घटनाओं में कुशवाहा समाज की हत्या हो रही है, कभी नहीं गए। और उनके साथ क्रिमिनल की फोटो, विजय जी के साथ क्रिमिनल की फोटो, और पूरे तरीके से यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि का उनको पूरा संरक्षण प्राप्त हो। देखिए, 2-3 बात समझिए, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। लगभग पार्टी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रही है और क्रिमिनल के द्वारा सत्ता चाहती। पॉलिटिकल वर्कर का कोई मतलब नहीं रह गया। संघर्ष करने वाले पॉलिटिकल वर्कर को पार्टी तवज्जो नहीं देती है। जो बालू माफिया है, जो शराब माफिया, गांजा माफिया, जमीन माफिया, और जो कहीं न कहीं किसी जाति का बड़ा क्रिमिनल। हम सुरक्षा की मांग करते हैं, एसपीडी ट्रायल की मांग करते हैं। अविलंब चार्जशीट फाइल करिए और अपराधियों की घर की कुर्की करिए, सारे लाइसेंस सीज करिए और मोबाइल लोकेशन टावर, सीसीटीवी फुटेज और उस क्रिमिनल का क्या नाम है, हमको नामों ने पता, बबलू कौन है, उस क्रिमिनल के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए कि हत्या के दिन किस किस से बातचीत हुई, हत्या के बाद किस किस से बातचीत हुई, और जिनसे उनकी बातचीत भी है उनको भी इस केस में इन्वॉल्व किया जाए। साजिश करता हूं, पूरा कॉल डिटेल निकालिए। हम यहां के एसपी साहब से
हम कॉल डिटेल निकालने की मांग करते हैं, सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं, और उस वक्त उस सराउंडिंग में कितने मोबाइल थे, उस पूरे मोबाइल की जांच हम चाहते हैं। तब पता चलेगा कि वो कितने ग्रुप में थे। सीधा मोबाइल से आ जाएगा। तो अभी तक प्रशासन चुप है, जो सिलेंडर किया बस उतना ही। चाहेंगे कि इस परिवार में एक एक बच्चों को नौकरी मिले, 20-20 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाए। ये हमारा डिमांड है सरकार से। जो घायल है उनको कम से कम 2-2 लाख रुपया, और इस गांव को पूरे पंचायत में महतो टोला इटोला सबको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। परिजन का आरोप है कि अभी तक प्रशासन भी इनके द्वार पर नहीं पहुंच पाई है। आप न्याय की बात करते हैं, इतने घंटे हो गए अभी प्रशासन इनके द्वार तक नहीं पहुंच पाई है। अरे भैया, एक बात समझिए, प्रशासन को फुर्सत मिलेगी गांजा, अफीम, दारू, शराब और अपराधियों को संरक्षण देने से, तब ना आम आदमी के दरवाजे पर पहुंचेगी। ये तो सभी जगह की स्थिति है। सबसे ज्यादा असुरक्षित यदि कोई है तो वो पटना है, राजधानी है, शहर है। राजधानी के लगभग व्यापारी असुरक्षित है। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, हमाम में सब नंगे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी हमाम में नंगे है। सब पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों से पैसा वसूली करते हैं और अपनी पार्टी चलाते हैं। आप एक को गाली दीजिएगा। सबकी आदत क्यों नहीं सुधरती भाई? ये क्रिमिनल है, हर क्रिमिनल को प्रोटेक्शन है। इसको तो बहुत पहले इसको फांसी होनी चाहिए थी। समाज के लिए कौन है? जो जीते हैं मुखिया, उनके साथ भी है। वो महतो नहीं है, वो बिंद नहीं है, वो जादव नहीं है, वो भूमिहार समाज से है। तो आप क्या कहिएगा? मैं इतना जानता हूं कि ये बीजेपी का प्रोटेक्टेड क्रिमिनल है। इन्हें बीजेपी के नेताओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और बीजेपी के नेता इनको बचा रहे हैं। और यहां के पदाधिकारी जिस तरीके से बयान दिए, थार में 2 आदमी, दिन का शाम का समय, पूरी भीड़ भाड़ इलाका, पहले अंधाधुंध फायरिंग हुई, फिर बाद में निकाल मार दिया गया। इधर से फायरिंग होती तो किसी को लगता। तो ऐसा बयान बिना किसी जांच के यदि सीनियर पदाधिकारी दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप क्रिमिनल को बचाना चाह रहे हैं। तो अभी आपने पप्पू यादव को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि इस एनडीए की सरकार में अपराधियों का बोलबाला है। सरकार का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आज हर तरफ मार काट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से निकम्मी हो गई है और अपराधी दिन दहाड़े जहां मन कर रहा है वहां सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना की बात हो या फिर भोजपुर आरा की बात हो। साथ ही साथ उन्होंने पीड़ित परिवार के घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। आपने सुना भी है। और साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि जो भी इस मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं भोजपुर की इस घटना के बारे में, जिस तरीके से एक शादी समारोह के दौरान निर्मम रूप से हत्या किया गया था, जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।